जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। कुछ लोगों के कमेंट्स के अंदर कुछ लोगों ने लिखा है कि एक तरह की क्यूरी जो है वो रनिंग बैलेंस क्यूरी जो है वो डेबिट और क्रेडिट जिस तरह एक बैंक में आपको एक स्टेटमेंट आती है जिसमें रनिंग बैलेंस जो है वो दिखाया जाता है। कितने आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं, पैसे जितने आप निकलवाते हैं वो डेबिट और क्रेडिट का रिकॉर्ड रखते हैं और आखिर में आपको रनिंग बैलेंस जो है वो देते हैं। उस चीज़ को क्यूरी के अंदर किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह आज के लेसन के अंदर हम एक रनिंग बैलेंस क्यूरी टाइप चीज़ पढ़ेंगे कि आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो उस लिहाज से उसको रनिंग बैलेंस किस तरीके से दिखाया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, मैंने एक टेबल बनाया है ट्रांजैक्शंस का। ये मैं आपको खोल के बताऊं, ये ट्रांजैक्शंस हैं। अब यहाँ पे इसको मैं डिज़ाइन व्यू में आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे एक आईडी फील्ड, तो एक ऑटो नंबर फील्ड प्राइमरी की जो है वो बनाइए। यहाँ पे कस्टमर का नेम आ रहा है, कस्टमर है हमारे या जो भी है, कस्टमर ओब्लिक सप्लायर है जिसके साथ हमारा जो है वो कारोबार चल रहा है। या आप यहाँ पे अगर बैंक है तो यहाँ पे क्लाइंट नेम जो है वो या अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। क्लाइंट का नाम आ सकता है, अकाउंट नंबर आ सकता है, जो भी है वो आप दे सकते हैं। आगे मैंने एक रखा है ट्रांजैक्शन टाइप, इसमें डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। जो भी परचेज करते हैं या पेमेंट करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसको आप मुख्तलिफ तरीके से अपने लिहाज से अमेंड कर सकते हैं अपने सिनेरियो के हिसाब से। अगर बैंक है तो क्या होगा, यहाँ पे विदड्रॉ उसने किया है या डिपॉजिट किया है। अगर उसने विदड्रॉ किया है तो वो माइनस हो जाएगा और जो डिपॉजिट किया है वो अकाउंट में प्लस हो जाएगा और उसका हम रनिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ये हम एक उसका डाटा मेंटेन कर रहे हैं इस टेबल के अंदर। तो आप अपने हिसाब से अगर आप कुछ पेमेंट्स और कुछ परचेज अगर आपने परचेज की है तो वो आपके डेबिट में चला जाएगा, वो आपने पैसे पे करने हैं। और अगर आपने सेल की है या उसको पेमेंट की है सप्लायर को, तो वो आपके क्रेडिट में चला जाएगा कि वो आपके बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे। आप उसके ऊपर जो है वो इसी चीज को डिपिक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक है या आपका खाता चल रहा है तो उसको उस लिहाज से ले सकते हैं। मैं एक जनरलाइज आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने बिजनेस के हवाले से या अपने सिनेरियो के हवाले से इसको अमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम रखा है, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन टाइप रखी है डेबिट और क्रेडिट की, और उसके बाद उसकी डेट रखी है, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है, ताकि डेट वाइज हम ले सके कि डेट वाइज आपका रनिंग बैलेंस जो है वो मेंटेन हो। उसके बाद दो फील्ड मैंने रखे हैं कि अगर वो डेबिट है तो यहाँ पे उसका वैल्यू आएगी और अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने डाटा फीड किया है। फर्स्ट ये कस्टमर है, ये हमारा चल रहा है जो भी है। अगर कस्टमर ना भी लिखे या क्लाइंट का अकाउंट नंबर लिख दें, उसी अकाउंट की हम जो है वो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन भी वही होंगी। तो अगर आपकी मल्टीपल कस्टमर है तो आप पहले एक क्यूरी बनाएं, उसमें उस कस्टमर को ले आए, ताकि उस कस्टमर का हम पूरी जो है वो यहाँ पे बेस करेंगे। उस कस्टमर का रनिंग बैलेंस हम बताएंगे। एक का अगर दो है तो दो तो नहीं हो सकते, दूसरे का डाटा इसके अंदर फीड नहीं हो सकता। एक ही कस्टमर को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक आपका एक बिजनेस है, आपने परचेज की है, कोई चीजें भी आपने परचेज की है, उसकी डेट ये है और वो आपका जो बैलेंस है, वो जो आपने उसको पैसे देने हैं क्रेडिट पे परचेज की है, तो वो डेबिट के अंदर आ जाएगा। उसके पहले आपने 1600 1600 रुपए उसको पे करने हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और क्रेडिट में वो जीरो आ जाएगा। फिर आपने परचेज की दो दो को 1000 की, उससे वो भी डेबिट में आ जाएगा। फिर आपने तीन दो को यहाँ पे पेमेंट कर दी उसको, वो आपका क्रेडिट में चला जाएगा ₹1500। और इसी तरह फिर आपने चार दो को पेमेंट की 500, वो आपका जो है वो क्रेडिट के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो पैसे आपने उसको देने हैं वो डेबिट में आ रहे होंगे और जो पैसे उसको आपने पे कर दिए हैं, जो पेमेंट कर दी है, वो आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। इसी तरह बैंक के हवाले से देखें तो ये देखें, यहाँ पे डेबिट जो ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि इतने पैसे आपके अकाउंट से विदड्रॉ हुए हैं। यहाँ पे आप परचेज की बजाय क्या लिख सकते हैं, विदड्रॉ। उसके बाद जो पैसे आपको आपके अकाउंट में जमा हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे कि जितने आपने वहां पे जमा करवाए हैं वो इस जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डाटा है। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि एक कॉलम अलग से बने और यहाँ पे एक रनिंग बैलेंस हमें शो हो कि पहले अगर उसने, अब यहाँ पे सिंपली हम डेबिट ओब्लिक क्रेडिट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आप माइनस करेंगे डेबिट से क्रेडिट के अंदर तो ये 1600 तो कर देगा, फिर 1000 कर देगा, तो पिछला 1600 जो है वो इसी तरह शो हो रहा होगा। हम ये चाहते हैं कि पहले उसने
1600 की परचेज की तो यहाँ पे आए, अगली दफा जब आए यहाँ पे दूसरा तो यहाँ पे 1000 की परचेज मजीद हुई है तो यहाँ पे 1600 प्लस 1000 2600 आए, फिर उसने 1500 की पेमेंट कर दी तो वो 2600 में से वो माइनस हो जाए, यानी कि रनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे पता चलता जाए कि इस वक्त मेरा रनिंग बैलेंस कितना है। तो फिर यहाँ पे डेट के हिसाब से आप क्यूरी लगा के एक मंथ की ट्रांजेक्शन निकाल सकते हैं, एक मंथ में आपने कितनी ट्रांजेक्शन की और फिर एक ईयर में निकाल सकते हैं, जिस तरह भी है। तो ये हम आज करते हैं कि ये किस तरीके से हम ये तमाम काम हम क्यूरी के अंदर करेंगे। और क्यूरी के अंदर हम एक आज मजीद चीज पढ़ेंगे। आज तक हमने सिंपल क्यूरीज की हैं, तो आज हम सब क्यूरी लगाएंगे। एक क्यूरी के अंदर मजीद एक क्यूरी लगाएंगे, उससे कैलकुलेट करके हम रनिंग बैलेंस यहाँ पे लाएंगे। तो चलें देखते हैं वो क्यूरी हम कैसे बनाते हैं। टेबल को मैं क्लोज करता हूँ, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे मैं क्यूरी डिजाइन में जाता हूँ। क्यूरी डिजाइन में मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का टेबल उठा के यहाँ पे ले आता। अब ट्रांजैक्शन का टेबल में ले आया तो मैं ये तमाम फील्ड उठा लेता हूँ, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे। एक और भी तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप ट्रांजैक्शन के टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये तमाम ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा, या यहाँ पे आप इसको करें, शिफ्ट प्रेस करें और इसको करें तब भी सिलेक्ट कर लेगा। तो सिंपल आप ट्रांजैक्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट कर लेगा। इनको उठा के आप यहाँ पे ले, तो तमाम फील्ड्स हमारे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब आप यहाँ पे व्यू करेंगे तो वो आपको तमाम जो जो टेबल था एज इट इज वो उठा के आपको दिखा देगा। अब हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे जिसमें हम इसका रनिंग बैलेंस शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट पे इधर जाते हैं और यहाँ पे जो है वो हम एक कॉलम बैलेंस का बनाते हैं। उसका नाम भी हम क्या रख देते हैं, बैलेंस, BALANCE बैलेंस कॉलम। ये आपको पता ऑलरेडी हम किस तरीके से उसको करते हैं। बैलेंस लिखा, यहाँ पे हम एक सब क्यूरी लिखेंगे और उसमें इसी टेबल को हम क्रॉस रेफरेंस करेंगे। एक दफा इस टेबल का नाम हम और रखेंगे और एक दफा और रखेंगे और उस दोनों को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे और उससे हम बैलेंस उठाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी क्यूरी की निस्बत, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं एक सब क्यूरी लिखता हूँ, ब्रैकेट से शुरू करता हूँ। सब क्यूरी हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैं एसक्यूएल व्यू भी आपको दिखाता हूँ कि सब क्यूरी कैसे लिखी जाती है। तो बैलेंस के अंदर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट सम। हम सम करेंगे यानी कि डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे, डेबिट माइनस हमारा एक सम बन जाएगा फ्रॉम। एक दफा हम इस टेबल का नाम ट्रांजैक्शंस है तो हम ट्रांजैक्शंस फ्रॉम TRANSACTIONS, यहाँ पे स्पेलिंग्स का आपने ख्याल लाजमी रखना है, गलत लिखेंगे तो क्यूरी आपकी एरर दे देगी ट्रांजैक्शंस। और इसका हम एक एनालिसिस रखेंगे, इस ट्रांजैक्शंस को हम एक और नाम से भी पुकारना चाहेंगे क्योंकि हम इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं इसी टेबल के एक फील्ड का इसी टेबल के एक और फील्ड के साथ, बल्कि फील्ड भी सेम ही होगा। हम दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि हमारी डेट वाइज ट्रांजैक्शंस की डिटेल निकले कि जो डेट पहले है वो पहले आए और जो बाद में है वो बाद में आए और उसमें से वो चीज माइनस हो। यहाँ तक तो सिंपल है। सिलेक्ट सम ऑफ डेबिट माइनस डेबिट से क्रेडिट माइनस करके उनको सम, यानी कि सम आपका एक फार्मूला है जिस तरह आप एक्सेल में लगाते हैं कि डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके हमें एक वैल्यू दे दे। वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको ट्रांजैक्शंस के टेबल से, वो हमने दे दी। इसको हम ट्रांजैक्शंस को एक नए नाम से भी, ठीक है, उसका फर्स्ट किया हम कोई नाम और रख देते हैं, ट्रांस कर देते हैं। सेम नेम आप नहीं दे सकते, ट्रांजैक्शंस एज ट्रांस। वेयर कंडीशन हम लगाएंगे, वेयर जो नया टेबल हमें बनाया ट्रांस डॉट, जो हमारी डेट है, ये देखें डेट का नाम क्या है, TRANS _डेट। इसको हम रेफर करेंगे यहाँ पे ट्रांस डॉट, एक दफा ट्रांस के साथ इसको रेफर करेंगे और एक दफा ट्रांजैक्शंस के साथ हम इसको करेंगे क्योंकि सेम चीज का हमने कंपैरिजन करना है, इसलिए हम इसको टेबल को हमने एनालिसिस दे दिया ट्रांजैक्शंस एज ट्रांस। तो ट्रांस के साथ हम पहले उसको लिखते हैं TRANS ट्रांस अंडरस्कोर डेट। देखें इसी यही नाम है हमारा, यहाँ पे भी ट्रांस अंडरस्कोर डेट इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर ये ट्रांस की जो डेट है वो लेस देन आर इक्वल टू इसके किसके, ट्रांजैक्शंस डॉट ट्रांस डेट, TRANSACTIONS
डॉट ट्रांस डेट, यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये डेट जब आए तो इससे जो कम वाली डेट है या इक्वल है उसमें से ये रनिंग बैलेंस हमारा कैलकुलेट हो। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है नए बंदों के लिए कि हमने एक ही जब फील्ड का कंपैरिजन करना होता है, हम चाहते हैं यही ट्रांस डेट इसी ट्रांस डेट के साथ हो, लेकिन ये बैलेंस वाला फार्मूला उस पे चले कि जब ट्रांस डेट लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये जो कम जो आपकी माइनस हो बैलेंस कैलकुलेट हो वो पिछली डेट से नेक्स्ट डेट का कैलकुलेट हो। पिछली डेट जो है माइनस यहाँ पे आ रहा है जो लेस देन है, उस डेट में से अगली डेट का जो बैलेंस है वो माइनस करें। जो रनिंग बैलेंस बन रहा है पिछली डेट में से नेक्स्ट डेट वाली चीज जो है वो माइनस करे। इस लेस देन और इक्वल टू का ये मतलब है। और एक ही डेट को हम रेफर, क्योंकि एक ही फील्ड को रेफर कर रहे हैं इसलिए हमें टेबल का नाम जो है वो अलग अलग रखना पड़ा। ट्रांस एक दफा हमने ट्रांजेक्शन्स दिया और एक दफा जब हमने उसको एज ट्रांस कर दिया तो ट्रांस के साथ वो जो है दूसरा टेबल जो है वो बन गया। हमने एक ही फील्ड को दो नामों से रेफर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांजेक्शन डेट लेस देन और इक्वल टू ट्रांजेक्शन डॉट ट्रांजेक्शन डेट लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक ही फील्ड को आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, इसलिए हमने टेबल को अलग नाम से भी रेफर कर दिया अलाइसिस करके। एज जब हम करते हैं तो उसका मतलब होता है अलाइसिस, यानी कि इसका हमने निक नेम जो है वो रख दिया। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा बैलेंस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं रन, तो ये देखें जबरदस्त काम हो गया। अब यहाँ पे इसको देखें, परचेज की 1600 की, क्रेडिट हमारा 0 था तो हमारा बैलेंस क्या आ गया 1600। उसके बाद उसने 1000 की फिर परचेज की, डेबिट ये हमेशा क्या करेगा डेबिट को जमा करता रहेगा और क्रेडिट को उसमें से माइनस करता रहेगा ट्रांजैक्शन वाइज। ये डेट पहले थी ये डेट दूसरी थी। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं और डेट को सॉर्ट असेंडिंग भी आप साथ ही कर सकते हैं कि आपकी डेट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहे। तो यहाँ पे देखें 1600 और ये उसको एग्जैक्ट जब 1000 की परचेज की तो ये 2600 हो गया। फिर उसमें से 1500 क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये माइनस हो जाएंगे। 2600 में से 1500 माइनस हुए तो 1100 रह गया। फिर आपने यहाँ पे पेमेंट उसको दोबारा से 500 की कर दी तो 1100 में से ये 600 रह चुका है। अब इस क्यूरी को मैं क्यूरी 7 उसने दिया, क्यूरी 7 को मैं सेव कर लेता हूँ, इसी नाम से सेव कर लेते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन के टेबल में जाते हैं, यहाँ पे एक एंट्री और करता हूँ, फर्ज किए यहाँ पे कस्टमर वही होगा और यहाँ पे फिर परचेज हो जाती है। इसकी डेट हम रख देते हैं 8/2/2022 और जब परचेज हुई है तो ये डेबिट हुआ होगा। ये हमने 4000 की परचेज कर ली, इसमें 0 आएगा। फिर हमने कस्टमर ए ने किया, फिर उसको हमने पेमेंट कर दी, ये कर दी हमने 10/2/2022 को और पेमेंट हमने उसको कर दी 2000। अब हम इसको चेक करते हैं, क्लोज किया, क्यूरी 7 मैंने खोली तो ये हमारा जो है वो ये देखें यहाँ पे 600 रह गया था। 4000 की परचेज हमने मजीद की, ये 4600 हो गया। फिर हमने 2000 की पेमेंट कर दी, ये वापस 2600 हो गया। इस तरीके से हम जो है वो बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। रनिंग बैलेंस यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे हमें बैलेंस के लिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे बैलेंस के लिए हमें यहाँ पे सब क्यूरीज वो है लिखनी पड़ी, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर क्या है, अगर आप इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूरी बनानी थी इसलिए यहाँ पे ये हमें सब क्यूरी लिखनी पड़ी, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर सिंपल आप डेबिट माइनस क्रेडिट का एक कॉलम बना लेंगे और उसको रनिंग बैलेंस का एक अल्टरनेट जो वहाँ पे दिया गया है, जब आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, उस कॉलम की आप वैल्यू रनिंग सम ही रख देते हैं तो वो रनिंग सम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। आपको ये क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप क्यूरी के अंदर रिजल्ट चाहते हैं तो इस तरीके से वो रिजल्ट आता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।